हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी। आज फ्राइडे है और हर फ्राइडे मेरे चैनल पे होता है कमेंट चर्चा डे, यानी कि आपके कमेंट्स को पिक करके मैं उस पे आपको जवाब देती हूं। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ कमेंट्स हैं जो मैंने पिछली कमेंट चर्चा की वीडियो से लिए हैं और इन पे हम एक एक करके बात करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक जरूर रहना सारी चर्चा सुनने के लिए। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है ना, वहां पे अपना सवाल आप मुझे लिख सकते हैं ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी कमेंट चर्चा की उसमें आपका सवाल भी पिक हो जाए। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी पसंद आता है तो एक थम्स अप करके लाइक जरूर कीजिएगा। शेयर कर सकते हैं आप ये वीडियो, और मेरे चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। फर्स्ट कमेंट है, इज प्लेजेंट ब्रेथ इज अ कॉमन प्रॉब्लम और नॉट, स्पेशली इन मॉर्निंग, इज इट हैव एनी सोल्यूशन। देखिए, सुबह सुबह तो थोड़ा बहुत स्मेल हर किसी के मुंह से आता है एंड इट्स वेरी नॉर्मल एंड कॉमन। और अगर आप ब्रश करने के बाद भी ड्यूरिंग द डे, दिन में अगर आप ऐसा फील करो कि आपके मुंह से स्मेल आ रहा है, बैड ब्रेथ जैसा फील हो रहा है, या कई बार मुंह में ऐसा फील होता है कुछ घुला घुला टाइप्स, तो ये सब हो सकता है कि आपका जो डेंटल हाइजीन है वो ठीक नहीं है, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए आप दिन में 2 बार ब्रश कीजिए। आप फ्लॉस कर सकते हैं, आप जो रिंस करने वाला आता है ना माउथ वॉश, वो यूज कर सकते हैं। तो ये सब आप यूज कीजिए। इसके बाद भी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो आप एक डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कई बार जो प्लाक बिल्डअप हो जाता है दांतों में उसकी वजह से भी ऐसा होता है, या और कोई डेंटल प्रॉब्लम की वजह से। और बैड ब्रेथ के और क्या सोल्यूशन हो सकते हैं उस पर मैंने अलग से सेपरेट में वीडियो भी बनाई हुई है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगी उस वीडियो का, सो वहां से भी आपको काफी सोल्यूशन मिल सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, इज इट अफेक्ट मॉर्निंग किस आफ्टर मैरिज। ओके, तो ये मल्टीपल क्वेश्चन है एक ही कमेंट में। तो देखिए, सुबह किस करना अगर आपके पार्टनर को आप चाहते हैं तो आप एक वॉशरूम का चक्कर मार के आ जाओ और वहां पे जाके ब्रश करके आ जाओ या माउथ वॉश करके आ जाओ। माउथ वॉश तो बहुत क्विकली हो जाता है, सो वो करके आप आ जाओ। इससे आपके पार्टनर को भी अच्छा लगेगा, एक फ्रेशनेस मतलब आपके साइड से फील होगी उनको। सो ये भी तो कर सकते हो ना आप। नेक्स्ट आपने पूछा है, आई हर्ड दैट कॉन्डम डिक्रीजेस सेक्सुअल प्लेजर पार्शियली, इट्स ट्रू और फॉल्स। देखिए, कुछ लोगों को ऐसा फील होता है कि कॉन्डम यूज करने से उनको प्लेजर नहीं आ रहा है या कुछ मतलब थिकनेस फील हो रहा है। तो हो सकता है कि वो लोग सही साइज का नहीं यूज कर रहे हैं या सही टाइप का नहीं यूज कर रहे हैं। मार्केट में बहुत सारे टाइप के कॉन्डम्स अवेलेबल हैं और बहुत सारे लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि फ्लेवर्ड कॉन्डम यूज करें या नहीं करें। तो फ्लेवर्ड कॉन्डम जो है वो सिर्फ ओरल सेक्स के लिए होते हैं। उसके अलावा जो बाकी नॉर्मल कॉन्डम में जो भी टाइप्स होते हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं, जो आपका वजाइनल सेक्स होता है उसके लिए। सो आप डिफरेंट टाइप ट्राई करके देख सकते हो एंड देन यू कैन फाइंड अ बेटर कॉन्डम जो कि आपके लिए वर्क करे, आपके पार्टनर के लिए वर्क करे, और उसमें आपको ऐसा कोई फीलिंग ना आए कि सेंसेशन कम हो रही है या मजा नहीं आ रहा है। तो ट्राई डिफरेंट ब्रांड्स एंड डिफरेंट टाइप्स। नेक्स्ट आपने पूछा है, my age is 20, which mistake should avoid in this age so that my future sexual life will be better। सेक्सुअल लाइफ में फिजिकली एंड इमोशनली एंड आपका बॉन्ड कैसा है अपने पार्टनर के साथ, ये सब मैटर करता है। तो अगर फिजिकल लेवल पे बात करें उस पर आप अभी वर्क कर सकते हैं। आप अपना लाइफ स्टाइल बेटर कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल बेटर करने से मतलब होता है कि आप दिन में कम से कम 8 घंटे सोइए, एक मतलब डीप स्लीप लीजिए आप। और पानी का अपना ध्यान रखिए, अपने वेट के अकॉर्डिंग 3 से 4 लीटर पानी हमको पीना ही चाहिए। अपने वेट के अकॉर्डिंग आप एक बार चेक कर लेना कि जितना आपका वेट होता है उसमें कितना पानी आपको रिक्वायर होता है पीने के लिए। और खाने के लिए आप ये ध्यान रख सकते हैं कि क्लीन फूड आप खाइए, मतलब जो ज्यादा जंक फूड ना हो, ज्यादा फ्राइड फूड ना हो। और इस तरीके से आप अपना थोड़ा ध्यान रखिए। स्ट्रेस लेवल पे आप थोड़ा अपना काम कर सकते हैं। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अगर आप अपनाएंगे अभी, तो आगे चल के आपकी ओवरऑल बॉडी हेल्दी रहेगी और सेक्सुअल लाइफ भी आपकी इस वे में सही रहेगी फिजिकल वाइज। अब बात करें अगर इमोशनल लेवल की या अपने पार्टनर से बॉन्ड बनाने की, तो वहां पे आपको अलग से थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आपके पार्टनर के साथ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप दोनों के बीच में कंफर्ट लेवल होना चाहिए कि आप एक दूसरे के साथ अपनी चीजें शेयर कर सको। कोई
सेक्सुअल टाइम पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपका पार्टनर कुछ फेस कर रहा है तो वो आपको बता सके। एंड अगर आप लोगों की कोई डिमांड है, कोई फैंटेसी है, वो एक दूसरे के साथ शेयर कर पाओ। तो ये कंफर्टनेस लाना पड़ेगा, इसके लिए एक दूसरे के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए, एक दूसरे के बीच में एक वो थोड़ा सा प्यार वाली फीलिंग भी होनी चाहिए, एक दूसरे के टुवर्ड्स आप अट्रैक्टेड फील करो। सो इमोशनल लेवल पे भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा अगर आप एक अच्छी सेक्सुअल लाइफ चाहते हैं। इंटीमेसी पे काम करना पड़ेगा। मेरे चैनल पे पूरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, हैशटैग बी बोल्ड के नाम से एंड रिलेशनशिप एडवाइस के नाम से भी। तो ये दोनों जो प्लेलिस्ट है ना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक अच्छी लाइफ चाहते हो, एक अच्छा बॉन्ड चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, तो ये दोनों प्लेलिस्ट आप जरूर से चेकआउट कीजिए। इसमें कई सारे वीडियोस आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपके काम आए। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मैम, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, प्लीज आंसर। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर डेली मैस्टरबेशन करता हूँ तो बॉडी बहुत थका हुआ महसूस होता है और कुछ दिन में ही बहुत कमजोर दिखने लगता हूँ और मुझे इसकी आदत नहीं है। बस ये बता रहा हूँ कि 2 साल बाद मेरी शादी है और मैं यही सोच के टेंशन में रहता हूँ कि अगर वो ज्यादा चाहत वाली होगी तो मेरे हेल्थ का क्या होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो मैस्टरबेशन को सेक्स से कंपेयर करना बंद कीजिए। दोनों ही अलग अलग चीजें होती है, ये मैंने कई बार बताया है। मेरी इस पे अलग से वीडियो भी है, मैं आपको रिकमेंड करूंगी सबसे पहले तो कि उस वीडियो को देखिए आप। मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगी उस वीडियो का, कि मैस्टरबेशन में और सेक्स में क्या अंतर है। लोग इसको पता नहीं क्यों कंपेयर करते हैं, टाइमिंग के लिए या सेंसेशन के लिए या जो हम जितनी बार करते हैं उसके लिए। सो दोनों ही अलग अलग होते हैं। और रही बात आपकी जो मैस्टरबेशन की वजह से आप अगर वीकनेस फील कर रहे हो, तो आपकी बॉडी आपको इंडिकेट कर रही है ये कि ये अब ज्यादा हो रहा है। जैसे कि आपने खुद मेंशन किया कि आपको आदत नहीं है लेकिन फिर भी आप डेली कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो? अगर आपको आदत नहीं है तो डेली करना बंद कर दीजिए। ये सिर्फ तभी आपको करना चाहिए जब बहुत लंबा टाइम हो गया, एक सेक्सुअल टेंशन आपकी बॉडी में बिल्ड हो रहा है एंड आपको रिलीज करना है कभी कभार। मतलब आपको खुद पता भी नहीं होना चाहिए कि मैंने लास्ट टाइम कब किया। गिनती काउंट वाइज नहीं होता है ये। कभी जब बहुत ज्यादा आप मतलब कुछ ऐसा फील करो तो कर सकते हो। और इसके लिए ये भी जरूरी रहता है कि आप एडल्ट कंटेंट या पॉर्न वीडियोस वगैरह ये सब ना देखें। इसकी वजह से आपका कई बार ज्यादा मन करता है। तो अपनी लाइफ में आप फोकस कीजिए। ये जो 2 साल आप बोल रहे हो कि 2 साल बाद आपकी शादी है, तो इन 2 साल में आप ये अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसा बनाओ कि एक हेल्दी लाइफ स्टाइल हो। जैसे कि मैंने प्रीवियस कमेंट में मेंशन किया, उस तरह से अपनी लाइफ को हेल्दी बनाओ। अपने काम पे, अपने करियर पे, अपनी फैमिली लाइफ पे आप फोकस करो। तो इस तरीके से जब आपकी शादी होगी कल को, तो वहां पे भी अपनी वाइफ के साथ में एक अच्छा बॉन्ड आप बना पाओगे। और अडल्ट कंटेंट मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन किया क्योंकि उसका ना आपकी लाइफ पे बहुत बहुत ही खराब असर पड़ता है। मेंटली भी पड़ता है और फिजिकली भी पड़ता है। और मैं बहुत जल्द इस पे वीडियो बनाने वाली हूँ, जिसके लिए आपको मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आप वो वीडियो देख पाओ, जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि एडल्ट कंटेंट का क्या असर पड़ता है हमारी फैमिली लाइफ पे भी और पर्सनली भी और इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली भी। सो चैनल पे बने रहना है उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। शिवानी जी, लड़की को सेक्सुअल इंटरकोर्स से मजा आता है ज्यादा या मेल को? देखिए, मजे को नापने का तो कोई मापदंड है नहीं कि किसको ज्यादा आ रहा है, किसी को 5 पॉइंट आ रहा है, किसी को 2 पॉइंट आ रहा है और हम देख लें। तो ऐसा नहीं होता है। एंड जनरल वे में मैं बात करूं तो अगर देखिए, मेल और फीमेल दोनों को ही मजा आता है सेक्स में। डिपेंड करता है कि कई बार सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग कभी मेल को ज्यादा आ सकता है, कभी किसी सिचुएशन में फीमेल को ज्यादा आ सकता है। जैसे कि अगर फीमेल का ओव्यूलेशन का जो टाइम होता है, उसमें उनकी बॉडी में खुद से डिजायर आती है, उनकी बॉडी खुद डिमांड करती है, तो ऐसे में शायद उस टाइम पे फीमेल को ज्यादा मजा आए। वहीं अगर एक मेल के केस में उसने बहुत दिनों से नहीं किया है या कुछ ऐसा कुछ कंटेंट देख लिया या उसके अंदर से कुछ इच्छा है, तो उस टाइम पे हो सकता है उस मेल पार्टनर को ज्यादा मजा आए। इसके अलावा डिपेंड करता है कि आप दोनों कैसे फोर प्ले कर रहे हो, कौन ज्यादा एक्साइटेड है उस लेवल पे। कई बार होता है कि फीमेल अभी उस एक्साइटेड लेवल पे पहुंची ही नहीं, तो उसको कैसे मजा आएगा, या उसका पार्टनर उस तरीके से नहीं कर रहा जो वो चाहती है, या वाइस वर्सा मेल के केस में भी अगर उसकी पार्टनर कुछ ऐसा कर रही है कि जो उसका ध्यान उल्टा भटका रहा है या उसकी एक्साइटमेंट को कम कर रहा है, या कोई मेडिकल इश्यू है जिसकी वजह से आप नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो। सो डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन या सिचुएशन। कभी मेल को ज्यादा आ सकता है, कभी फीमेल को ज्यादा आ सकता है, ठीक है। तो हर इंडिविजुअल के केस में अलग हो सकता है और इसको हम ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते जेंडर वाइज की मेल को ज्यादा आएगा या फीमेल को ज्यादा आएगा। ओके, नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। दी, मेरा एक दोस्त है और हम एक दूसरे के बहुत अच्छे से जानते हैं।
मैं उसे और उसके नेचर को पसंद करता हूँ और मन ही मन उसे लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ। वो भी मुझे कभी-कभी कुछ ऐसा पूछ लेती है जिससे जैसे योर कलर और फूड प्रेफरेंस। लेट नाइट मुझसे बात करना चाहती है और हम दोनों अभी 26 के और पहले से गवर्नमेंट जॉब में हैं, बट बेटर जॉब की डन प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्या मुझे कभी बता पाएगी डायरेक्ट दैट शी वांट्स टू बी माय लाइफ पार्टनर? मुझे डर लगता है ये बोलने में क्योंकि बेटर जॉब की वेट कर रहा हूँ लाइक हर एंड डरता हूँ दोस्ती पे कुछ असर ना पड़ जाए। व्हाट शुड आई डू दीदी, प्लीज सजेस्ट योर ब्रदर। और दीदी आप इस सूट में बहुत क्यूट और बहुत ही प्यारे लग रहे हो। ये लास्ट वीडियो में मैंने सूट पहना था उसकी बात करें। थैंक यू सो मच। और ब्रदर मैं आपको ये बता दूं कि देखो जैसे आप सोच रहे हो ना, हो सकता है वही सब आपकी वो फ्रेंड भी सोच रही हो और कहीं ना कहीं हो सकता है वो आपकी तरफ से कुछ हिंट आए या आप उसको बोलो, उसका वेट कर रहे हो। कई बार ऐसा हो जाता है। सो मैं आपको ये बोलूंगी कि आप थोड़े थोड़े से ना हिंट्स ड्रॉप कर सकते हो या कुछ ऐसे सवाल कर सकते हो जैसे कि तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड है या तुम्हें कैसा बॉयफ्रेंड बनाना है, तुम अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर में क्या खूबियां देखती हो, या फिर अगर ऐसा लाइफ पार्टनर जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें कोई मिले एज अ फ्रेंड या ऐसे ही कुछ तुम्हें मतलब मिले या उससे जान पहचान हो, तो क्या तुम उसे बॉयफ्रेंड बनाओगी अभी? क्या तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाना है या नहीं? व्हाट यू थिंक अबाउट इट? तो इस तरीके के थोड़े घुमा फिरा के आप सवाल पूछ सकते हैं। उसके बाद उनके जो रिप्लाई होंगे, आपकी फ्रेंड के जो रिप्लाई होंगे ना, उसके अकॉर्डिंग आप देखना कि वो क्या रिप्लाई कर रही है। अगर वो ऐसी बातों में इंटरेस्ट होके कुछ आपको रिप्लाई करे, उसके बाद में आप भी अपनी तरफ से चीजें ऐड कर सकते हो कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो और मैं अपनी गर्लफ्रेंड में तुम्हारी ये जो क्वालिटीज है जो ये मुझे अच्छी लगती है, मैं ये उनमें देखना चाहता हूँ। सो इस तरीके से आप बात आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जो फ्रेंड है वो इस तरीके से रिप्लाई करे कि नहीं, मुझे बॉयफ्रेंड बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इस सब में नहीं पढ़ना है, मुझे अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करना है, अपनी जॉब पे फ़ोकस करना है, अपने करियर पे ध्यान देना है और मेरी शादी तो मेरे पेरेंट्स की मर्ज़ी से ही होगी। आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि तुम्हें लव मैरिज करनी है या अरेंज मैरिज करनी है? तो बहुत ही बेसिक सा सवाल होता है, तो उससे थोड़ा-सा समझ में आ जाता है। अगर वो बोले कि नहीं मुझे लव मैरिज करनी है, तो आप उसमें आगे पूछ सकते हो कि तुम्हारी नज़र में कोई है या तुम किसी को पसंद करती हो, इस तरीके से। तो उनके जो जवाब आएँगे ना, उससे फिर आपको काफ़ी आइडिया लग सकता है कि आगे से आपको फिर प्रपोज़ करना है या नहीं करना है, ठीक है? नेक्स्ट कमेंट पे चलते हैं। हेलो शिवानी, पोर्न वीडियोज़ देखने के बाद वॉशरूम करते टाइम व्हाइट डिस्चार्ज होता है, इट्स नॉर्मल। यस, इट इज़ नॉर्मल एंड जब हम थोड़े से एक्साइटेड रहते हैं या फिर जो ओव्यूलेशन का टाइम चल रहा होता है फीमेल की बॉडी में, तो उस टाइम पे व्हाइट डिस्चार्ज होना नॉर्मल है। वजाइना में कुछ हल्का सा गीलापन फील करना वो भी नॉर्मल है। कभी भी आपका डिस्चार्ज कुछ ऐसा आए कि उसमें थोड़ी स्मेल है, गंदी सी स्मेल आ रही है या उसका कलर कुछ ऐसा है ग्रीन, येलो, ब्राउनिश, रेडिश टाइप का, तो कुछ अनयूजुअल सा कलर या अनयूजुअल सी थोड़ी कुछ स्मेल आए ना, तो वो ठीक नहीं है, अदरवाइज इट्स नॉर्मल। नेक्स्ट कमेंट है वाई 23-year अनमैरिड फीमेल ब्रेस्ट ईचिंग रीजन एंड हर हाइट ऑल्सो नॉट इंक्रीज एट 23। ओके, हम एक एक करके चलते हैं। 23 ईयर में देखिए अगर आपको ब्रेस्ट पे ईचिंग हो रही है तो उसके कारण मैं आपको कुछ कुछ बता देती हूँ क्या हो सकते हैं। पहला तो ये कि आपका जो अभी बॉडी है वो अंडर डेवलप्ड हो और आपके कुछ हार्मोनल जो चेंजेस चलते हैं, हमारे हार्मोन्स ऊपर नीचे रहते हैं या ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं अगर, तो उस टाइम पे आपको ईचिंग फील हो रही हो या फिर कोई स्किन प्रॉब्लम की वजह से हो रही हो। स्किन प्रॉब्लम में अगर आप ईचिंग फील करोगे तो उसके रीजन ये हो सकते हैं कि पसीना है अगर वहां पे, या आपने जो ब्रा पहनी हुई है वो आप कुछ ऐसे कपड़े की पहन रहे हो जो कि आपकी स्किन को इरिटेट कर रहा है, या फिर और भी कुछ स्किन आपकी इरिटेट हो गई हो किसी नए कुछ साबुन को यूज करने से या डिओड्रेंट परफ्यूम यूज करने से। सो आप थोड़ा सा ये चीज नोटिस करो कि ये किस वजह से हो रहा है। कुछ नया आपने ऐसा यूज किया है तो कुछ टाइम के लिए उसे यूज करना बंद करो। अपने जो ब्रा पहनते हो वो देखो कि कॉटन की ब्रा हो और सूखापन रहे वहां पे, पसीने वगैरह की वजह से वहां गीलापन अगर हो जाता है तो आप तुरंत अपने कपड़े चेंज किया करो। और अपनी बॉडी को जब आप क्लीन कर लेते हो उसके बाद में एक लाइट मॉइस्चराइजर आप लगाया करो। आप बॉडी लोशन यूज कर सकते हो कोई भी अपनी पसंद का जो आपको सूट करता हो, नहीं तो कोकोनट ऑयल बेस्ट होता है स्किन के लिए, वो आप लगा सकते हो। सो देखना उससे हो सकता है ठीक हो जाए। और अगर सीवियर कुछ ऐसा होता है कि आपको दर्द भी हो रहा है या कुछ देखने में लालपन आ गया है या
कुछ दाने से हो गए हैं या कोई गांठ फील हो रही है, सो कुछ ज्यादा अगर आपको फील हो तो ऐसे में फिर आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जहां तक आपने हाइट की बात करी तो देखिए 23 की एज में अब तक हाइट डेवलप हो जाती है, 18 से 20 साल की उम्र में ही हो जाती है लड़कियों की तो। और अब 23 की एज में आके अब मुझे नहीं लगता कि नेचुरली आपकी हाइट इंक्रीज हो सकती है। आप थोड़ा सा ये काम कर सकते हैं कि अपने पोस्चर को चेंज करने की कोशिश कीजिए। कई बार हम ऐसे स्लाउच करके चलते हैं, ऐसे कंधों को झुका के, गर्दन को झुका के, तो उससे हमारी हाइट छोटी लगती है। तो ऐसे थोड़ा कंधे ऊपर, चिन ऊपर ऐसे रहनी चाहिए, उससे आपका पोस्चर सही रहेगा। बैठो भी तब भी ऐसे बैठो। और कई बार हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जैसे कि वर्टिकल लाइंस के कपड़े पहनने चाहिए, जिससे आपकी हाइट जो है वो थोड़ा लंबी दिखे। थोड़ा बहुत आप हील्स ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक अपीयरेंस क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि आप टॉल दिखें। अदरवाइज नेचुरली तो इस टाइम पे आप नहीं बढ़ा सकते अपनी हाइट अब। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, इंटरकास्ट, इंटरफेथ, इंटर रिलीजन डिसएडवांटेज वेडिंग क्यों नहीं करनी चाहिए? एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। देखिए एडवांटेज तो यही होता है कि प्यार हो जाता है अक्सर तो तब करते हैं लोग, या फिर वहां पे कुछ बेटर मिल रहा होता है तभी करते हैं। देखो एडवांटेज सबको ही पता है कि हम इस शादी में क्यों जा रहे हैं। अक्सर लव मैरिज वाले लोग ही जाते हैं कि प्यार होता है तो कर लेते हैं, और अरेंज मैरिज वाले में कहीं ना कहीं होता है कि सेम स्टेटस मैच कर रहा होता है, या बिजनेस फैमिली मिल गई, या जैसे डॉक्टर्स मिल गए, तो मतलब कहीं ना कहीं जो स्टेटस है ना वो सेम होता है, इसलिए करते हैं अरेंज मैरिज में। नहीं तो लव मैरिज में तो लव होता है इसलिए करते हैं। और डिसएडवांटेज तो सबको ही पता है कि देखो इंटरकास्ट अगर आप करोगे तो कई बार कल्चर डिफरेंट हो जाता है। इंटर रिलीजन में भी हो जाता है कि कल्चर आपका डिफरेंट है, और इंटरकास्ट में फिर भी कुछ कुछ चीजें सेम होती हैं, लेकिन इंटर रिलीजन में वो ही बहुत बहुत ज्यादा डाइवर्स हो जाती हैं चीजें। और इंटरफेथ से मुझे समझ नहीं आया, इंटरफेथ मतलब क्या? इंटर कई बार स्टेट भी हो जाता है, अलग अलग स्टेट से आप बिलोंग करते हो, हमारे स्टेट में कुछ और रिचुअल हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, दूसरे के में कुछ और हो रहा है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब आती है कि जब दोनों फैमिलीज या दोनों जो हस्बैंड वाइफ हैं उन दोनों के बीच में ना क्लैशेस आ जाएं, और वो एक पर्सन चाहे कि मेरे हिसाब से काम हो, दूसरा पर्सन चाहे कि मेरे हिसाब से काम हो, तो कुछ भी फिर वर्कआउट नहीं करेगा। दोनों ही तरफ से थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दोनों ही तरफ से थोड़ा सा ये होना चाहिए कि ये चीज तुम मेरे हिसाब से कर लो, ये चीज तुम मेरे हिसाब से कर लो। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी सिचुएशन में। लेकिन अगर यही पे लोग अड़ जाएं और अपनी ही चलाएं, या बच्चों को लेके कई बार प्रॉब्लम हो जाती है कि बच्चे क्या सीखेंगे, मेरा सीखेंगे या तेरा सीखेंगे, ये वाली चीजें। कई बार होता है कि जो मदर की लैंग्वेज होती है या मदर के रिचुअल्स या कल्चर होता है वो बच्चों पे ज्यादा मतलब दिखता है, क्योंकि बच्चे अक्सर मम्मी के साथ ज्यादा रहते हैं, ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो ज्यादा देखने को मिलता है। तो हस्बैंड की फैमिली को प्रॉब्लम होती है, हस्बैंड को प्रॉब्लम होती है। सो ये वाले थोड़े क्लैशेस हो सकते हैं, लेकिन इन सबको सुलझाया जा सकता है, हैंडल किया जा सकता है। अगर लव मैरिज हुई है तो दोनों ही लोगों में प्यार हो, अंडरस्टैंडिंग हो, और पहले से ही थोड़ा बहुत इस बारे में बात कर ली जाए, क्लैरिफिकेशन ले आए कि कैसे आगे चीजें होंगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और अगर अरेंज मैरिज हुई है तो ऑलरेडी वहां पे ना उनके गोल्स जो है वो क्लियर होते हैं, और वहां पे भी अगर ओपनली बात की जाए, एक अंडरस्टैंडिंग बिठाई जाए, तो वहां पे भी ये प्रॉब्लम्स को इजीली हैंडल किया जा सकता है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। दी मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है, कोई भी लड़की किसी की वाइफ हो तो वो अपने हस्बैंड को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली कैसे खुश रखे और केयर करे, इन सब के बारे में बताइए आप दी। देखो पहली बात तो आपको ना ये प्रेशर नहीं लेना है अपने ऊपर कि मुझे अपने हस्बैंड को खुश रखना है। सेम वे में हस्बैंड को भी ये कोई प्रेशर नहीं लेना कि मुझे अपनी वाइफ को खुश रखना है, क्योंकि देखो खुशी जो है ना, खुशी ये जो वर्ड है उस पे ना मतलब बहुत सारी चीजें डिपेंड है। एक छोटा सा कुछ ऐसा हो गया, किसी और ने कुछ कर दिया, आप दुखी हो जाओगे। तो आपको किसी और की खुशियों की जिम्मेदारी का बोझ नहीं लेना है। आप उस चीज से पहले तो बाहर निकल जाओ, क्योंकि एक इंसान किसी भी बात पे दुखी हो सकता है, किसी भी बात पे खुश हो सकता है उसके दुखी होने का रीजन आपसे कहीं ना कहीं कोई रिलेशन ही ना रखता हो, आप अपने पे लोड लिए जा रहे हो बिना बात के। तो इस चीज से पहले बाहर निकल आओ। हमेशा एक हस्बैंड का गोल ये होना चाहिए कि मुझे एक अच्छा हस्बैंड बनना है, एक वाइफ का गोल ये होना चाहिए मुझे एक अच्छी वाइफ बनना है। अब एक अच्छी वाइफ बनने के लिए एक वाइफ की क्या ड्यूटी होनी चाहिए, क्या वो करे, तो इस पे मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है कि अपने पति के दिल की रानी कैसे बने, पति का दिल कैसे जीते। आप वो वीडियो जरूर से देखिए। मैं सारी लड़कियों को रिकमेंड करना चाहूंगी, उसमें मैंने बहुत प्यारी प्यारी सी बातें करके समझाया है अपनी बहनों को, तो उसे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगी।
नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। वैसे मुझे ये पूछना भी था आपसे, मेरे बाल फ्रंट साइड बहुत वाइट हो रहे हैं आजकल एंड माय एज इज 31। मुझे क्या यूज करना चाहिए ताकि बाल सफेद और ज्यादा ना हो, प्लीज रिप्लाई। देखिए, जो अर्ली एज में बाल सफेद होते हैं उसका कारण हो सकता है, पहला तो लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल आपकी ठीक नहीं है, खान पान आपका ठीक नहीं है, तो उसका असर भी आपके बालों पे पड़ता है। दूसरा, अगर जेनेटिकली आपकी जो फैमिली लाइन है उसमें ही ऐसा है कि जल्दी बाल सफेद हो जाते हैं, तो इसलिए हो रहा है। तो अगर जेनेटिक वाला रीजन है तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर खान पान की वजह से तो उस पर आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि अगर आप प्रॉपर वाइटामिन नहीं लेते हैं, आयरन नहीं ले रहे हैं, तो इन सब की कमी की वजह से, एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी की वजह से आपके बाल हो सकता है जल्दी सफेद हो रहे हो। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखिए, प्रॉपर वाइटामिन वाला खाना लीजिए और अपने जो स्कैल्प है ना, इनको हेल्दी रखिए। अगर डैंड्रफ है तो उसका सोल्यूशन निकालिए। अगर आप ऑयलिंग नहीं करते हैं तो ऑयलिंग करिए, जैसे आमंड ऑयल आप यूज कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं। तो मसाज किया कीजिए अपने हेयर की, और ये मसाज तब करनी होती है जब आपको शैम्पू करना है उससे 1 दिन पहले। बहुत ज़्यादा हेवी केमिकल वाले हेयर प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करने हैं, थोड़ा-सा जो लाइटर साइड पे हो, कम केमिकल्स वाले हों, वो आप यूज़ कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सीवियर केस हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही एकदम से बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में आप डर्मेट को दिखाइए। डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं, हेयर स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, तो उनको आप एक बार दिखा सकते हैं, तो वो पर्सनली आपको और अच्छे से गाइड कर देंगे कि आपके लिए क्या चीज़ सही रहेगी। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। Question for next comment Charcha video: should kids take their father's surname only as most people take, or should they take only their mother's surname, or should they take both their parents' surname? पहली बात तो एक बच्चा कैसे डिसाइड करेगा उसका क्या सरनेम होगा? वो बेचारा इतना सा छोटू सा बेबी होता है, उसे क्या पता, उसका नाम रख दिया जाता है। तो ये तो फैमिली वाले या मम्मी पापा जो होंगे उस बच्चे के, वही डिसाइड करते हैं बचपन में तो। और लड़कों का ऐसा बोला जाता है ना कि वो फादर के नाम को आगे बढ़ाएगा, वो एक फैमिली का वंश होगा, तो इसलिए फादर का नेम अक्सर दिया जाता है। और जो लड़कियां होती हैं उनका थोड़ा-सा यह है कि जब उनकी शादी होगी तो वहाँ पे वो डिसाइड कर सकती हैं कि शादी के बाद में वो अपने फादर का नाम आगे कैरी करना चाहती हैं या हस्बैंड का नाम लेना चाहती हैं, या दोनों को साथ में रखना चाहती हैं, या फिर कुछ कंप्लीटली रखना चाहती हैं। और किसी भी लाइफ की स्टेज में, चाहे लड़का हो या लड़की, उसको ऐसा लगता है कि मुझे अपना नाम चेंज करना है या सरनेम चेंज करना है, तो अपना नेम आप चेंज कर सकते हो। उसका भी एक प्रोसीजर होता है, तो वो फॉर्म वगैरह भरना होता है और आप इस तरीके से अपना नाम चेंज करवा सकते हो। जैसे कि मैंने एक एक्ट्रेस के केस में सुना है कि उसको अपने फादर का नेम नहीं रखना था, उसको अपने फादर नहीं पसंद थे, एब्यूसिव फादर थे और डिवोर्स थी उसकी मम्मी, और मम्मी के साथ वो लड़की रहती है अभी, तो वो एक्ट्रेस है एक्चुअली। लेकिन उन्होंने अपने फादर का नेम नहीं कैरी किया हुआ, उन्होंने अपने नाम के आगे जिन भगवान को वो मानती है, उन भगवान का नेम लगाया हुआ है। तो शंकर उन्होंने लगाया हुआ है अपने नाम के आगे एज़ अ सरनेम। तो लाइफ के कभी किसी पॉइंट पे आपको ऐसा लगता है कि मुझे अपना नाम चेंज कराना है, तो आप करवा सकते हो। इट्स अप टू यू, योर चॉइस, आपको जो सही लगे, ठीक है? तो यही थे सारे कमेंट जो मैंने आज की वीडियो के लिए पिक करे थे। आई होप आपको मेरे रिप्लाईज अच्छे लगे हों। कुछ भी अच्छा लगा हो इस वीडियो में तो एक थम्स अप करके लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सुपर थैंक्स भी आप मुझे कर सकते हैं, वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।